नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बिहार में मानसून कमजोर पड़ा है। 26 जुलाई तक बारिश के आसार नहीं है। 8 जिलों में 99% तक कम बारिश हुई है। वहीं बारिश की बेरुखी से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कम बारिश ने सरकार की चिंता को भी बढ़ा दिया है। गर्मी बहुत है, बारिश कब होगी? बिहार के लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं, लेकिन बादल आसमान से गायब है। मॉनसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं और सरकार चिंतित है, क्योंकि बारिश होगी तभी तो खरीफ फसल पैदा होगी। बिना बारिश खेतों में लगी फसल भी सूख रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों तक राज्य में बारिश के आसार नहीं है। बारिश के लिए 26 से 27 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। बिहार में अब तक मानसून काफी कमजोर है। राज्य के 8 जिलों में इस बार 60 से 99% तक कम बारिश दर्ज की गई है। इनमें समस्तीपुर, सहरसा, सारण, बेगूसराय, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण शामिल हैं। वहीं 26 ऐसे जिले हैं जहां 20 से 59% तक कम बारिश हुई है। जून और जुलाई महीने में 41% कम बारिश हुई है। बारिश की बेरुखी ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने बारिश की कमी को लेकर शुक्रवार को बैठक की और खेती के लिए किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध कराने और 12 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का आदेश दिया। सीएम ने किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया ताकि किसानों की परेशानी कम हो। तो मानसून की बेरुखी से परेशान किसानों को अभी से पूरे साल की चिंता सता रही है। अभी तक धान की रोपनी नहीं हुई है, खेत सूखे पड़े हुए हैं। अगर अगले 10 दिनों तक अच्छी बारिश नहीं हुई तो किसान इस साल धान की खेती नहीं कर पाएंगे। बारिश के इंतजार में सूखे पड़े खेतों का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। जुलाई महीना खत्म होने को है, लेकिन मानसून की नाराजगी के कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। मानसून की बेरुखी के कारण कई खेत अभी भी सूखे पड़े हुए हैं। सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुखाड़ पर समीक्षा बैठक भी की ताकि किसानों की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। ये जो खेत फिलहाल आप देख रहे हैं, सूखा हुआ खेत, यहाँ पे धान हरे भरे नजर आते थे, लेकिन इस बार मानसून की बेरुखी के कारण खेत ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं कि वो मोटर से बोरिंग के जरिए पानी डाले और धान की रोपनी करे। और मानसून की जो बेरुखी है उसके कारण किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसान अभी भी इंतजार में है कि जुलाई महीना तो खत्म हो गया, अभी भी शायद मानसून कुछ मेहरबान हो जाए, बारिश अच्छी हो जाए और जो खेत बंजर पड़े हुए हैं, जो जंगल बन चुके हैं, यहाँ पर धान की रोपनी हो जाए। लेकिन उन्हें फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अभी तक धान रोपनी हो जाती, अभी भी उम्मीद है कि बारिश होगी। भगवान से तो उम्मीद आदमी लगा करके बैठा ही रहता है। ऐसा थोड़ा है कि भगवान होंगे, लेट में होंगे तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। कि पहले कोई सरकार थी, सरकारी नलकूप लगाया, उसको अगर चालू कर देता तो कम से कम कुछ नहीं तो गांव का 50 एकड़ जमीन पटवन होता और धान उससे जेती होती और जैसे किसानों के साथ साथ सरकार के भी उपलब्धि होती। क्या लग रहा है, खेत अब धान रोपनी हो पाएगी अगर बारिश? कहाँ रोपा है? नहीं जी, पानी है कि रोपेंगे? अरे बहुत पानी चाहिए, बहुत पानी चाहिए। खेत तो देख रहे कि जंगल उपजा है। जैसे आश्रय में अभी पड़े हुए हैं, अगर 15 दिन तक पानी हो गया तो धान को रोपनी चालू हो जाएगा, नहीं तो साल खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा भारत सरकार दे या बिहार सरकार जाए, फ्री राशन थोड़ा दे रहा है, उसी से भोजन पाती चल रहा है। तो बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी अनाज मिलते हैं, किसानों का कहना है कि वो उससे काम तो चल जाएगा, लेकिन जो और चीजें हैं, जरूरत के जो काम है, वो कैसे होंगे? क्योंकि मानसून की बेरुखी है और सरकार की तरफ से भी कोई खास मदद इन्हें नहीं मिल रहा। ना जलकूप शुरू हुए हैं, ना ही उसका उपयोग हो पा रहा है। ऐसे में खेत सूखे हुए हैं और उन खेतों में अभी तक धान रोपनी नहीं हुई। किसान परेशान है। अभी भी 15 दिनों की उम्मीद है और भगवान से आस लगाए बैठे हैं कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो शायद भगवान कोई चमत्कार कर दे, अच्छी बारिश हो और जो सूखे खेत हैं यहाँ पे शायद ये लोग धान रोप पाएं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और समस्तीपुर जिले में अब तक 20% से भी कम बारिश हुई है, जिसके कारण धान उत्पादक किसान मायूस हैं।
जिले में 79,719 हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती करने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक मात्र 32,895 हेक्टेयर में ही धान की रोपनी हो पाई है। किसानों के खेतों में धान के बिचड़े तैयार हैं, लेकिन किसान बारिश के इंतजार में हैं। जिन खेतों में धान की रोपनी हुई है उनमें भी दरार पड़ी है। मौसम की मार झेल रहे समस्तीपुर के किसानों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। बारिश कम होने की वजह से इस बार धान की रुपाई कम हो रही है और खेतों की स्थिति हम दिखाना चाहेंगे। खेतों में हालांकि धान की रोपनी की गई है किसानों के द्वारा, लेकिन जो स्थिति है खेतों में दरार पड़ रहे हैं और किसान मायूस हैं कम बारिश होने की वजह से। और यहाँ पर जो किसान हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति इस बार है धान की। बारिश हो ही नहीं रही है तो सब खेत तैयार है जोत करके, जो भी रोपा है देखते हैं दरार फैला हुआ है, तो क्या होगा, किसान तो मर रहा है यहाँ। तो कितनी रुपाई हुई होगी? मैंने 10% बहुत हुआ होगा, बहुत ज्यादा 10%। इस इलाके में नहीं पानी नहीं हुआ है तो होगा कहाँ से। एवरी धान की बहुत 8 से 10% की रोपाई हुई है। पानी का अभाव में लोग किसान सब नहीं रोप पाए हैं, इस वजह से किसान सब चिंता में है कि बारिश भी नहीं होगा तो इसी दौर रोपाई कम किया गया है। अब पानी भी इतना सुरक्षित नहीं है, सारा फैक्ट्री का मार्केट का पानी आता है तो उतना सुरक्षित पानी भी नहीं है जो रोपाई कर सके। यहाँ पर बगल में ये हरपुर एलोथ इलाका है और जमुआरी नदी है, लेकिन नदी की हालत भी काफ़ी ख़राब है। तो उसमें फैक्ट्री के और शहर के गंदे पानी आते हैं, उसी के सहारे जो इक्के दुक्के किसान हैं वो किसी तरह सिंचाई करके धान की फसल लगाए हैं, लेकिन हालात काफ़ी ख़राब है। बारिश समस्तीपुर की बात करें तो करीब 20% के करीब बारिश हुई है, जिसके कारण खेतों में किसान के जो धान के बिचड़े हैं वो तैयार हैं, लेकिन बुआई रुपाई अभी तक उसकी नहीं हो पाई है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह के होंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और उधर छपरा में भी बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। यहां अब तक सिर्फ 10% रोपनी हुई है और वो फसल भी सूख रही है। रिविलगंज प्रखंड के मुकरेरा गांव में किसानों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। बिहार में सूखा से हालात भयावह होते जा रहे हैं। बात अगर छपरा की करें तो यहाँ सिर्फ 10% रोपनी हुई है। जाहिर है किसान परेशान है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और बारिश नहीं होने के कारण आप देख सकते हैं कि जो खेत लगाए गए हैं वो भी अब पीले पड़ने लगे हैं। किसान परेशान है, अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन मौके पर मानसून ने धोखा दे दिया है। जैसा कहा भी जाता है कि भारतीय कृषि जो है मानसून के साथ जुआ है और इस बार की जो जुआ है वो किसान हार चुके हैं। कहीं ना कहीं परेशानी है किसान का। क्या नाम पड़ेगा आपका, ये बताइए। रामजी जी बताइए कि क्या दिक्कत है इस बार जो बारिश नहीं हो रही है? वैसे तो साफा दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, तो दूसर को आकर तो कैसे फसल बचा रहे हैं? तो बोरिंग से पैसा लगा खेती कर रहे हैं ना। सरकार से कोई व्यवस्था सिंचाई के लिए कुछ मदद मिल रही है? कहाँ, कुछ ना, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही, कोई ना। तो क्या स्थिति, बारिश कितना हुआ है, बारिश हुआ कि नहीं हुई इस बार? एक आध बार भइल बा, उहे तो नहीं कि रिविलगंज के किसान है और इनका कहना है कि फसल जो है पानी खोज रहा है और पानी मिल नहीं रहा है, लिहाजा जो फसल किसानों ने मेहनत करके लगा भी दिया है उसको भी बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। और यही हालात अगर कुछ दिन और कायम रहा तो कहीं ना कहीं भयानक सूखा पड़ेगा और किसान तो परेशान हो गए ही, आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। खगड़िया में सामान्य से 52% कम बारिश हुई है। बारिश कम होने के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कर्ज लेकर खेती तो किसान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खेत में पानी नहीं होने के कारण धान के बिचड़े सूख गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दिग्विजय। खगड़िया में भी बारिश कम होने के कारण एक सुखाड़ की जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो अनुमान जो देखा जा रहा है ये चीज़ की सामान्य से 52% कम खगड़िया में बारिश हुई है, जिसके कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम ये बात करते हैं कि आखिर क्या परेशानी हो रही है, क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है। अच्छा बताइए, बारिश नहीं हो रही है, सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखिए 40 वर्षों का रिकॉर्ड सूबे बिहार में जो है सो वर्षापात का रिकॉर्ड टूटा है और कम बारिश हुआ है। खगड़िया में 52% कम बारिश हुई है, सूबे बिहार में 48% कम बारिश हुई है। खगड़िया में 35,000 हेक्टेयर
में धान उत्पादन का लक्ष्य कृषि विभाग ने रखा था, जहां 15,000 हेक्टेयर में भी धान की खेती नहीं हो पाई है। क्या स्थिति है? बिचड़ा सूख गया और खेत बंजर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि खेत तैयार करके हम लोगों ने रखा है और बिचड़ा सूखने के कारण हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि बिचड़े नहीं है तो हम खेत में गाथेंगे कहाँ। बिहार में वर्षा के कारण से सब बीच जो है धान का वो सब सूख रहा है। पानी के कारण बहुत कठिनाई हो रहा है। यही लिए हम लोग को कुछ मुआवजा चाहिए। उम्मीद क्या करते हैं कि मतलब जो है सो बारिश हो? अभी भी समय अगस्त बचा हुआ है। ये चीज बारिश का तो अपना हाथ में नहीं है सर, सरकार का भगवान का हाथ में है। अब बोरिंग वोरिंग के पानी से तो कोई फायदा नहीं होता है। इस बार सर खगड़िया में जो है एकदम सुखाड़ का स्थिति है। हम लोग आज से करीब 15-20 दिन पहले धान का बिचड़ गिराए हुए हैं 4-5 एकड़ के लिए, और बारिश हो नहीं रहा है। और बारिश के कारण जो है बिचड़ा में संभव नहीं है कि हम लोग पंपिंग सेट से सिंचाई करते जाएं, क्योंकि डीजल का इतना दाम बढ़ चुका है। और सरकार का जो सब्सिडी का लक्ष्य है वो सब्सिडी हम लोगों को समय पर मिलता नहीं। के खेत बना के धरने हैं, वर्षा नहीं हो रहा है, परेशानी तो बहुत परेशानी पूरा है। पानी डीजल खरीद के उतना नहीं दे रहे हैं। साफ तौर पर जो किसान है, खगड़िया के किसान है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो वो बिचड़ा खेत में लगाए थे, बारिश कम होने के कारण जो है सो खेत में ही बिचड़ा सूख गया है। ऐसे में किसानों की परेशानी को समझा जा सकता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और सीतामढ़ी जिले में भी किसान परेशान हैं। हालात ये है कि मौसम ने किसानों को दगा दे दिया है। सिंचाई के अभाव में किसान परेशान है। खेतों में लगे किसानों के धान के बिचड़े पूरी तरह से सूख रहे हैं। इतना ही नहीं, खेतों में दरार पड़ चुकी है। किसानों में हाहाकार की स्थिति है। हालात का जायजा लिया संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले के किसान काफी परेशान हैं और हालात ये है कि विभिन्न राजनीतिक दल के लोग और किसान संगठन अब सीतामढ़ी जिले को सूखाग्रस्त जिला घोषित करने की लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार किसानों की बेचैनी है, क्योंकि समय पर बारिश नहीं हो रही है और बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के जो खेत हैं वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। खेतों में जो धान के बिचड़े लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से सूखने के कगार पर है और हालात ये है कि खेतों में दरार पड़ चुके हैं। किसानों को अब तक किसी तरीके की सरकारी सहायता नहीं मिल सका है और न ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी या फिर कृषि विभाग की कोई टीम किसानों की इस हालात का जायजा लेने का काम कर रही है। तो स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है और किसानों को किसी तरीके की सहायता नहीं मिल पा रही है। बताइए क्या स्थिति है? स्थिति तो एकदम गंभीर है। हाँ बताइए। हमारे सके खेत में दरार फट गई। अच्छा। कुछ हो न रहा है, वर्षा रुक गई। अथी खेत में सुबह से पानी चल रहा है, कुछ न पट रहा, 2 कट्ठा नल सब सूख गए। अच्छा। की तो प्रशासन से कुछ हुआ कि नहीं मदद? ना कुछ मदद अबर कहाँ कुछ है, कुछ हो ना। बहुत गड़बड़ स्थिति है। क्या गड़बड़ है? जब पानी नहीं हो रहा है, खेत लोग पटा रहा है, पानी नहीं दे रहा है। अच्छा। खेत में दरार फट गया, जब धान रोपायल सूख रहा है, नहीं है पानी। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले के किसानों की स्थिति क्या है, क्योंकि पानी नहीं होने की वजह से, बरसात नहीं होने की वजह से सिंचाई के साधन व्यापक तौर पर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से किसान परेशान है और उनका भविष्य खुद का उनको अंधकार में लग रहा है, क्योंकि जिले में बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण खेतों में दरार पड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब किसान करे तो क्या करे? राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और सीवान में भी बारिश नहीं होने से सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आवश्यकता से कम बारिश होने से सीवान में किसान परेशान हैं। धान की खेती है वो किसान सही तरीके से नहीं कर पा रहे। धान की खेती करने के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन यहां भी बारिश नहीं होने से खेतों में दरार पड़ चुकी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सहित कई जिलों में आवश्यकता से कम फीसदी बारिश हुई है। ऐसे में सीवान सहित अन्य जिलों के किसान परेशान है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं सीवान की है, जहां बारिश नहीं होने से खेतों में दरारें पड़ गए हैं, तो वहीं धान के बिचड़े सूखे पड़े हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीर दिखाएं। देख सकते हैं आप, खेतों में दरारें पड़ी हैं। चूंकि पानी के अभाव में ये दरारें पड़ी हुई है, वहीं धान के बिचड़े सूख रहे हैं। धान की खेती के लिए अगर सबसे आवश्यकता होता है तो पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में बारिश नहीं होने से सीवान के किसान परेशान हैं।
हम जाने को कुछ किसान हैं, क्या कहेंगे बारिश नहीं हो रहा है तो? का कहीं सर बटैया खेत बोत अब पानी चलावत हमनी के भार गइल बनी सन। हमनी के कोनो सुविधा मिलत नहीं खे। अब हमनी के खेती करे के मन करत नहीं खे। बारिश नहीं हो रहा है? नहीं सर। क्या नहीं हो रहा है? बारिश नहीं हो रहा है। सब हम लोग बटैया खेत रोप रहे हैं, सब बीज सूख गया। तो कितना हम अपने धान की रोपनी कर रहे हैं? अब धान की रोपनी बलबस्ती कर रहे हैं। पानी कहाँ से ला रहे हैं? पानी मशीन से ला रहे हैं। महंगा बहुत पड़ रहा है। अब हम लोग क्या करें, हम लोग का मन नहीं कर रहा है सर। एकरा चलते पंपी सेट चलाओ तनी सा, डीजल डालो तनी सा, जराओ तनी सा, पंपी सेट चला के धान रोपा तनी सा, आगे रोपा तनी सा, पीछे सूखल जाता, फिर ओकरा दोबारा पटवा तनी सा, फिर भी सूखल जाता है। बारिश के चलते हमनी के बहुत परेशान बनी सा। ऐसे हमनी के चाहे से सरकार हमनी के कुछ सुविधा दे, और ना तो हमनी के खेती छोड़ दे। धान की बुआई कर रहे हैं, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है। ऐसे में सिवान में बारिश कम होने से आवश्यकता से कम फीसदी बारिश हुई है, जिससे सिवान के किसान काफी परेशान हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो आमतौर पर आषाढ़ और सावन का महीना घंघोर घटा और बारिश की सौगात लेकर आता है। किसानों के चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन इस बार किसान के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। बारिश नहीं हो रही है, पानी के बिना फसल सूखने का डर है। भविष्य को लेकर किसान चिंतित हैं। इस चिंता को अगर आंकड़ों से समझें तो 8 जिलों में 60 से 99% तक कम बारिश हुई है। 26 जिलों की बात करें तो 26 ऐसे जिले हैं बिहार में जहां पर 20 से 59% तक कम बारिश हुई है। जून जुलाई महीने में 41% कम बारिश हुई है। जून में 163 mm की जगह सिर्फ 85 mm बारिश हुई है, यानी कि आधी से भी कम एक तरह से देखा जाए तो। जून महीने में 48% कम बारिश हुई है और 1 से लेकर 21 जुलाई तक 242 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह सिर्फ 152 mm बारिश हुई है। 1 से 21 जुलाई तक 47% कम बारिश हुई है। 1 जून से 21 जुलाई तक 405 mm की जगह सिर्फ 238 mm बारिश हुई है। 1 जून से 21 जुलाई तक 41% कम बारिश हुई है। बिहार के आसपास मानसून का टर्फ नहीं दिख रहा है और यह चिंता की बात है। बिहार के 26 जिले ऐसे हैं जहां 26 से 59% तक कम बारिश हुई है और वो जिले हैं सीवान, सुपौल, रोहतास, शेखपुरा, वैशाली, मधेपुरा, पूर्णिया, नवादा, जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, पटना, नालंदा, अरवल, कटिहार, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, लखीसराय, कैमूर, मधुबनी, गया और जमुई के अलावा दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर। ये वो जिले हैं जहां पर 26 से लेकर 59% तक बारिश हुई है। जबकि 8 ऐसे जिले हैं जहां हालात बहुत खराब है, जहां 69 से 99% तक कम बारिश हुई है। और बिहार के वो 8 जिले हैं समस्तीपुर, सहरसा, सारण, बेगूसराय, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। ये 8 ऐसे जिले हैं जहां पर 69 से 99% तक कम बारिश हुई है। जाहिर है कि मानसून की बेरुखी ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, जहां से 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। पानी के बिना फसल खराब होगी तो किसान परेशान होंगे और ऐसे में स्वाभाविक है कि सरकार की चिंता बढ़ेगी। ऐसे में शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की। किसानों को डीजल अनुदान देने का आदेश दिया गया। 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी आदेश सीएम ने दिया। नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का निर्देश सीएम की तरफ से अधिकारियों को दिया गया। पानी की आपूर्ति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए। किसानों को हर संभव मदद करने का निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया। जल संरक्षण के कार्यों की निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए। पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए। तो मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किस तरह से किसानों की परेशानी दूर किया जा सके। तो एक तरफ सूखे की स्थिति है तो दूसरी तरफ नदियों का कहर भी जारी है। भागलपुर में कोसी नदी जो है वो कहर बरपा रही है। कोसी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कटाव के डर से लोग खुद से अपना आशियाना उजाड़ने लगे हैं। नौगछिया खरीक प्रखंड के मैरचा गांव की तरफ कोसी की धारा मुड़ गई है, जिससे कटाव तेज हो गया है और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कटाव रोधी काम शुरू कराया है। युद्ध स्तर पर कटाव रोधी कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन जल स्तर बढ़ता हुआ देख ग्रामीण परेशान हैं।
जिस रफ्तार में जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, इससे कटाव रुकने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में कोसी किनारे बसे लोग अपना घर तोड़कर ईंट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।